हाय, आई एम रवि और स्टडी विद रवि पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन। आज से मेंस्ट्रुएशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। सबसे पहले हमें देखना है ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे त्रिभुज की दो भुजा है, जैसे ए प्लस बी का योग हमेशा बड़ा होगा सी से। दूसरी, ए प्लस सी का योग हमेशा बी से बड़ा होगा, और बी प्लस सी का योग हमेशा ए से बड़ा होगा। इसी प्रकार इनका अंतर ए माइनस बी का अंतर सी से छोटा होगा। आधार पर भी हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है न्यून कोण, जिसमें प्रत्येक कोण 90 से छोटा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा है अधिक कोण, जिसमें एक कोण 90 से बड़ा होता है। इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और एक अलग होती है। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। हम स्टार्ट करते हैं विषमबाहु त्रिभुज से। विषमबाहु त्रिभुज की हम ऐसे एक संरचना बना लेंगे और इसकी भुजा ए बी सी शीर्ष हो जाएंगे। तो इसके ए के शीर्ष के से इसके सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, जिसको ए, इसी प्रकार बी, इसी प्रकार सी। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, यानी कि इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। एस इजकल टू पी बाई टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक हीरोज फॉर्मूला के नाम से। इसका सूत्र होता है वर्गमूल एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, यानी कि ये हर जगह लग जाता है। इस एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 सी गुणा h1। अब हम टाइप 1 पर चलते हैं। इसने पूछा है एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। देखो, अगर हम एक भुजा 3 लेते हैं, एक 4 लेते हैं, तो ये तीसरी से बड़ा होगा। और इसी प्रकार दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है। अगर हम इसका और इसका अंतर लेते हैं तो इस 5 से छोटा ही होगा हमेशा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनकी संभावित लंबाई 3, 4, 5 हो सकती है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम इन भुजाओं का जो अनुपात, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 2, 3, 4 कैल्शियम क्या होगा? 2, 3, 4 कैल्शियम 12। अब हम हर एक अनुपात में 12 से गुना कर देंगे। 2 चिक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। हमारी ये भुजाई आ गई। अब 4, 3 इनका योग, भुजाओं का योग देखते हैं। इसने कहा कि परिमाप 52 सेंटीमीटर दिया है, तो 6, 4, 10 और 3, 13। 13 का मान दे रखा है 52, 1 का मान 13 चौक 52, 4। तो इसने पूछा है तब त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 3। 3 गुना 4 इक्वल टू 12। आंसर आ जाएगा हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए